students, welcome back to Mehta School Digital Classes. How are you? I hope all are you fit and fine. Students, you have already discussed in last video, in last class, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज, रासायनिक एंड भौतिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन क्या होते हैं, भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं। एक बार बेसिक इंट्रोडक्शंस दोबारा से बताऊंगी कि भौतिक परिवर्तन क्या होते हैं, फिजिकल चेंज क्या होते हैं। तो फिजिकल चेंज के दौरान क्या होता है, रिएक्शन के दौरान कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होती थी, जबकि हमने रासायनिक परिवर्तन पढ़ा था, उसमें क्या होता था, रिएक्शन के दौरान एक न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है। ठीक है, दोनों में एक एक डिफरेंस है कि फिजिकल चेंज में न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है उसमें न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है। न्यू सब्सटेंस सेकंड पॉइंट है। फर्स्ट इज जो फिजिकल भौतिक परिवर्तन होते हैं तो ये क्या होता है, रिवर्सिबल, डैट इज उत्क्रमणीय। रिएक्शन के दौरान क्या होता है, फिजिकल चेंज में क्या होता था, फिजिकल चेंज में क्या होता था, हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बना सकते थे। तो कौन सी रिएक्शन थी ये, रिवर्सिबल रिएक्शंस। जबकि जो केमिकल चेंज है, केमिकल चेंज में क्या होता है, रिएक्टेंट से हम ओनली प्रोडक्ट बना सकते हैं, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट नहीं बना सकते। दिस इज ए इरिवर्सिबल रिएक्शंस। थर्ड पॉइंट था इसमें, फिजिकल चेंज में क्या होता है, दिस इज ए टेम्परेरी। टेम्परेरी का मतलब होता है कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट। ठीक है, इसमें कोई न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन नहीं होती, जबकि जो रासायनिक परिवर्तन होता है वो क्या होता है, परमानेंट होता है और रिएक्शन के दौरान न्यू सब्सटेंस फॉर्मेशन होती है। इसके बाद फोर्थ पॉइंट था, फिजिकल परिवर्तन में क्या होता है, कोई हीट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जबकि रासायनिक परिवर्तन के दौरान हम कोई भी रिएक्शंस करवाते हैं उसमें हीट की हमें रिक्वायरमेंट होती है, लार्ज अमाउंट में हीट ऑब्जर्व करते हैं। तो ये दोनों के बारे में हमने स्टडी कर ली थी। जो रासायनिक परिवर्तन था उसमें हमने एग्जाम्पल भी लिया था, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना, किस प्रकार से एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में आयरन, ऑक्सीजन और वाटर के मॉलिक्यूल ऐड होके क्या बनाते थे, फेरस ऑक्साइड्स, जो किस कलर का था, ब्राउनिश कलर का। ठीक है, किस प्रोसेस के दौरान, रस्टिंग ऑफ आयरन, लोहे पर जंग लगना। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ केमिकल चेंजेज। ये था बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिकल एंड केमिकल चेंजेज। आज हम पढ़ेंगे चेंज कोजेज बाय हीटिंग, कि हीटिंग के दौरान मतलब क्या क्या चेंजेज होते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट अपना, ऑन हीटिंग सम ऑब्जेक्ट गेट हॉटर। जब हम क्या करते हैं, कुछ सब्सटेंस होते हैं उनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो रिएक्शन में हमें क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। देखो, व्हेन सम ऑब्जेक्ट आर हीटेड दे ओनली गेट हॉट एंड नो अदर चेंज इन ऑब्जर्व। मतलब क्या होता है, कुछ सब्सटेंस, कुछ ऑब्जेक्ट को हम क्या करते थे, हीट करते थे, तो ओनली हमें क्या प्राप्त होता था, हॉट, नो अदर चेंज इन ऑब्जर्व। रिएक्शन में कोई अदर चेंज हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे कि वो रिएक्शन है वो किस कलर की है, उसका ऑर्डर क्या है, उसकी स्टेट क्या है। ठीक है, ओनली हीट करने पर हम ओनली उसको हॉट महसूस कर पाते थे, बाकी इसके अलावा हम उस रिएक्शन में कोई चेंज ऑब्जर्व नहीं कर पाते थे। किस रिएक्शन में, हीटिंग सब ऑब्जेक्ट गेट हॉट करने पर। सेकंड एग्जाम्पल के रूप में हम लेते हैं, व्हेन हॉट मिल्क इज प्योर इन ए ग्लास द ग्लास आल्सो बिकम हॉट। जब हम मिल्क को क्या करते हैं, गर्म करते हैं, हॉट करते हैं, तो हम उसमें कुछ परिवर्तन दिखाई देता है क्या, नो, ओनली हमें क्या महसूस होता है कि वो गर्म है, और गिलास में ढाने पे हम गिलास भी क्या महसूस होता है, हॉट महसूस होता है। सेकंड पॉइंट है अपना, ऑन हीटिंग सम ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन द लेंथ, एरिया और वॉल्यूम। स्टूडेंट्स, सेकंड पॉइंट है अपना कि कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं कि उनकी जो लेंथ है वो, इसके अलावा एरिया और वॉल्यूम, उनमें क्या क्या चेंजेस हमें मिलते हैं। ठीक है, तो देखो
Some metals such as metals and alcohol expand in the length, area and volume. कुछ metals होती हैं, ठीक है, जैसे लोहा है, उसको हम गर्म करेंगे तो वो क्या होता है, बिल्कुल सॉफ्ट हो जाता है गर्म करने पे, और क्या होता है वो एरिया भी ज़्यादा ले लेता है, उसका जो लेंथ होती है वो भी क्या होती है, बड़ी हो जाती है, ठीक है। तो एल्कोइस कुछ धातुएं होती हैं, उनको हीट करने पर उनकी वॉल्यूम, उनका एरिया और उनकी लेंथ हमें डिफरेंस देखने को मिलते हैं। यू मस्ट हैव सीन द टूल्स टू डिग सॉयल, हाउ द आयरन ब्लेड इन फिक्स इन द वुडन हैंडल्स। कुछ हैंडल्स होते हैं, ठीक है, उनमें भी क्या होते हैं, आयरन का लेप होता है, ठीक है, उनमें भी हम डिफरेंस चेंज देखने को मिलते हैं। द आयरन ब्लेड हैविंग रिंग इन विच द हैंडल्स फिक्स इज ऑप्टन स्मॉलर इन साइज। जो हैंडल्स होते हैं, ठीक है, उनमें कुछ स्मॉल अमाउंट में क्या होते हैं, आयरन के पार्टिकल्स होते हैं, बिल्कुल स्मॉल साइज में। सो द रिंग इज हीटेड एंड स्लाइटली एक्सपेंडेड, उसको थोड़ा सा हीट करने पर वो हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में दिखाई देती है। कोई सी भी लोहे की चीज़ ले लो या एल्कोइल्स ले लो, उसको गर्म करेंगे तो वो एक्सपेंडेड मतलब फैली हुई अवस्था में हमें दिखाई देती है। आफ्टर विच कोल्ड वाटर इज प्योर ऑन एंड इट फिक्स ऑन द हैंडल। देखो इसके अलावा कुछ और अदर एग्जाम्पल हैं जो भी क्या होते हैं, हीट करने पर उसके लेंथ, एरिया और वॉल्यूम हमें डिफरेंट देखने को मिलते हैं। थर्ड पॉइंट अपना, ऑन हीटिंग सम ऑब्जेक्ट में बर्न। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हम हीट करते हैं, जलाते हैं, तो हमें क्या ऑब्जर्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स, सम ऑब्जेक्ट हीट, तो उनकी क्या होती है, शेप एंड साइज में क्या डिफरेंस देखने को मिलते हैं। कुछ ऑब्जेक्ट को जलाने पे, ठीक है, हीट करके जलाने पर उनकी साइज और शेप में डिफरेंट देखने को मिलते हैं। 4 पॉइंट अपना, ऑन हीटिंग सम ऑब्जेक्ट चेंज इन देयर स्टेट। कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जिनको क्या करते हैं, हम हीट करते हैं तो उनकी जो स्टेट होती है, ठीक है, कि सॉलिड में है। हमें पता है कि जो पदार्थ होता है उनकी 3 फॉर्म होती हैं, ठोस, लिक्विड और गैस। तो कौन सा पदार्थ सॉलिड फॉर्म में है, कौन सा लिक्विड फॉर्म में है और कौन सा गैसियस फॉर्म में है, वो हीटिंग करने पे हमें ऑब्टेन्ड होता है। तो देखो, ऑन हीटिंग सम ऑब्जेक्ट चेंज देयर स्टेट। कुछ ऑब्जेक्ट को हीट करने पर उनकी स्टेट का मालूम होता है। तो इट इज फाउंड दैट ऑन हीटिंग सम ऑब्जेक्ट आर देयर स्टेट। कुछ ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जिनको हीट करने पर क्या होता है, हमें उनकी स्टेट में डिफरेंट देखने को मिलते हैं कि वो सॉलिड फॉर्म में है या लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है। जैसे हमने क्या लिया, वाटर, वाटर को क्या किया हमने, कूलिंग, ठीक है, फ्रीज में रखा तो क्या बना, आइस। कौन सी फॉर्म में, ये सॉलिड फॉर्म में। इसके बाद वाटर कौन सी फॉर्म में है, लिक्विड फॉर्म में। तो ये क्या, उसकी वाटर की क्या हो गई, स्टेट चेंज हो गई। वाटर कूलिंग करने पर किस फॉर्म में आ गया, आइस फॉर्म में। तो इसकी कौन सी फॉर्म है, ये सॉलिड फॉर्म। इसके बाद देखो, इसी प्रकार हम क्या करते हैं, आइस को वाटर से, वाटर को आइस में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, मेल्टिंग ऑफ आइस होता है इनटू कन्वर्ट इनटू वाटर्स। जो मेल्टिंग ऑफ आइस होता है, मेल्टिंग ऑफ आइस कन्वर्ट इनटू, मेल्टिंग ऑफ आइस कन्वर्ट इनटू वाटर। इसके लिए हमें किसकी रिक्वायरमेंट होती है, जब आइस को हम किस में कन्वर्ट करें, वाटर में, तो इसमें कूलिंग या फ्रीज, ठीक है। तो हीट की रिक्वायरमेंट, जब आइस को हम क्या करें, हीट करें तो वाटर में, ठीक है। तो आइस कौन सी फॉर्म में होता है, सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, और वाटर लिक्विड फॉर्म में। समझ में आ गया। हम बता सकते हैं कि कोई भी मेल्टिंग ऑफ आइस को कन्वर्ट करते हैं किसमें, वाटर में, तो क्या होता है, हीट की रिक्वायरमेंट होती है। आइस सॉलिड फॉर्म में होता है, इसको हीट करेंगे तो वाटर में कन्वर्ट हो जाता है। इसके बाद वाटर को वापस से हीटिंग करेंगे। ये दोनों रिएक्शन क्या होती है, रिवर्सिबल
रिवर्सिबल रिएक्शंस होती है। रिवर्सिबल कैसे? जैसे हमने क्या लिया, वाटर, ठीक है, वाटर को क्या किया हमने, हीटिंग किया। वाटर को हीट करने पे क्या होता है, वाटर वेपर में, ठीक है, वाटर को हीट करने पर ये किस फॉर्म में आ जाता है, वाटर वेपर में, ठीक है। इसको वापस से वाटर वेपर को क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, इसको कूलिंग। तो कूलिंग करने पर वापस कौन सी फॉर्म में आ जाता है, ये वाटर फॉर्म में। तो हम बता सकते हैं कि जो सब्सटेंस हमने वाटर लिया है, ठीक है, उसके हम 3 स्टेट देख सकते हैं। जब हम वाटर को क्या करते हैं, हीट करते हैं, तो वाटर वेपर में, वापस से वाटर वेपर को क्या करते हैं, कूलिंग करते हैं, तो वाटर में। तो हम बोल सकते हैं कि कूल, ठीक है, लिक्विड, समझ में आ गया। इसके बाद हीट, तो कौन सी फॉर्म है ये, गैसियस फॉर्म, गैस फॉर्म होती है, ठीक है। तो हम कंप्लीट रिएक्शंस क्या होती है इसकी, देखो ये क्या है, वाटर, ठीक है, इसको हमने क्या किया, हीट, तो हीट करने पर वाटर वेपर, वाटर वेपर को वापस से हम क्या करेंगे, कूलिंग, तो वाटर, ठीक है। तो ये तो कौन सी रिएक्शन हुई, गैसियस फॉर्म, ठीक है। अब वाटर को वापस से हम क्या करेंगे, वाटर को क्या करेंगे हम, कूलिंग, ठीक है, कूलिंग या फ्रीजिंग। तो कौन सी फॉर्म में आ गए ये, आइस फॉर्म में, समझ में आ गया। और आइस को वापस से क्या करेंगे, हीटिंग, तो कौन सी फॉर्म में आ गया, वाटर फॉर्म में, ठीक है। तो ये कौन सी फॉर्म है, सॉलिड फॉर्म, वाटर लिक्विड फॉर्म। इसके अलावा वाटर वेपर वाष्प के रूप में, जिसको बोलते हैं गैसियस फॉर्म। तो हम जब भी वाटर को हीट करते हैं तो हमें कितनी स्टेट ऑब्टेन होती है, 3 स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। बस आपको पता होना चाहिए, जब आइस को कूलिंग करेंगे तो वाटर में, और वाटर को वापस हीटिंग करेंगे तो वाटर में, कूलिंग करेंगे तो आइस में। इसी प्रकार वाटर को हीट करेंगे तो वाटर वेपर में, वाटर वेपर को वापस से कूलिंग करेंगे तो वाटर में। तो हम देख सकते हैं कि जो वाटर होता है H2, उसकी कितनी स्टेट होती हैं, 3 स्टेट होती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैसियस फॉर्म। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।